आज माताओं को लगता है कि हम दिन में 3 बार नहाएंगे, सुबह 4 बजे, फिर एक बार, फिर 11 बजे, फिर एक बार शाम को। फिर हमारे रसोई की साड़ी अलग, हमारे मंदिर की साड़ी अलग, हमारे बाहर घूमने की साड़ी अलग, हमारे सोने के कपड़े अलग, हमारे ये कपड़े अलग, हमारे वो कपड़े अलग, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, ऐसे करना वैसे करना। ये पवित्रता है? ये पवित्रता है? ये पवित्रता है? पवित्रता क्या है? यहाँ किस पवित्रता की बात हो रही है? यहाँ उस पवित्रता की बात हो रही है जो भगवान को प्रिय है। भगवान को एक बार आप गंदे कपड़े पहन के भी भगवान के सामने चले जाओगे तो भगवान कुछ नहीं कहेंगे। एक बार आप बिना नहाए भी भगवान के सामने चले जाओगे तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि जाओ पहले नहा के आओ फिर मेरे सामने खड़े होना। एक बार बिना मुंह धुले भी भगवान के सामने चले जाओगे तो भगवान आपको मंदिर के बाहर नहीं निकाल देंगे। लेकिन एक बार यदि मन में गंदगी भर के चले गए तो भगवान आपकी तरफ देख लें, ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान को शरीर की पवित्रता नहीं, भगवान को मन की पवित्रता अच्छी लगती। कौन सी पवित्रता अच्छी लगती है? मन की। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कौन सी पवित्रता अच्छी लगती है? भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता है। खूब बिल्कुल शरीर शुद्ध है, पवित्र है, ऊपर माथे पे लंबा चौड़ा त्रिपुंड लगाया हुआ है और दिन में 4 बार 6 बार नहा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन मन में गंदगी भरी है, तो क्या भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे? जिस प्रकार से गंदे पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से गंदे मन में परमात्मा आकर के कभी विराजमान नहीं होते। भगवान कैसे हैं? कहा भैया भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कैसे हैं? भाव के भूखे। एक सेठ जी थे, वो भगवान के खूब बड़े भक्त थे। वो भगवान के वृंदावन के जो बांके बिहारी हैं, वो बांके बिहारी के खूब बड़े भक्त थे। लेकिन सेठ जी थोड़े से कंजूस थे। कैसे थे? कंजूस थे, बड़े धनवान पर थे बहुत कंजूस। एक दिन सेठ जी एक संत जी के पास पहुंचे और संत जी से जाकर के कहने लगे कि महाराज जी, आप हमको एक ऐसी विधि बता दो कि हम भगवान को सब कुछ चढ़ा दें लेकिन हमारा एक पैसा ना लगे। संत जी समझ गए कि सेठ जी के भाव तो बहुत हैं पर सेठ जी थोड़े से कंजूस हैं। ठीक है, हम आपको ऐसी विधि बता दे रहे हैं। संत जी ने कहा कि सेठ जी एक काम किया करे, जब सुबह आप स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाया करे और जो जो आपको भगवान को चढ़ाना हो वो सब मन में चढ़ा दिया करे। जो चढ़ाना हो मन में कि हमने ये चढ़ाया, हमने ये चढ़ाया, हमने ये चढ़ाया, हमने ये चढ़ाया, भगवान सब स्वीकार कर लेते। सेठ जी खुश हो गए। अरे महाराज जी बड़ी कृपा की, सरल उपाय बता दिया, पैसा तो मेरा एक भी नहीं लगेगा। हाँ, दूसरे दिन नहा धो करके सेठ जी बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और मन में सब चल रहा है। सेठ जी कह रहे हैं, मैंने भगवान को गंगा जल से स्नान कराया। वहां गंगा जल नहीं, वहां साधारण जल नहीं है, और सेठ जी मन के भाव कि मैंने गंगा जल से भगवान को स्नान करा दिया। फिर एक कोमल से कपड़े से मैंने भगवान की देह को पोंछ दिया। फिर मैंने भगवान के पूरे देह में इत्र का लेपन कर दिया, अंगराग चंदन का लेपन कर दिया। मैंने भगवान के माथे में केसर का तिलक पधरा दिया, धारण करा दिया। मैंने पीले पीले रेशमी वस्त्र, सोने और चांदी की जरियों वाले वस्त्र भगवान को पहना दिए। ये सब मन की बातें हैं, कर कुछ नहीं रहे। सब खूब श्रृंगार, मैंने मोंगरे की माला, बेला की माला, गुलाब की माला भगवान को पहना दी।
मैंने ये किया, मैंने वो किया, और अब भगवान को भोग लगाने की बारी आई। तो मैंने सोने की कटोरी में गाय का शुद्ध दूध रखा और उसमें डाली मैंने चीनी। मन के भाव, 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, 3 चम्मच चीनी डाली और 4 चम्मच चीनी डाली। अब मन में सोचने लगे कि अरे बाप रे, चीनी तो ज्यादा पड़ गई, चीनी तो ज्यादा पड़ गई, पर कोई बात नहीं, इतनी जल्दी घुली थोड़ी होगी। 1 चम्मच चीनी बाहर निकाल ली, दूसरी चम्मच चीनी बाहर निकाली, तीसरी चम्मच चीनी जैसे ही बाहर निकालने वाले थे, साक्षात बिहारी जी प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बोले, क्यों रे, तेरी सही की चीनी लग रही थी, जो तू डालता भी है और निकालता भी। तो भगवान कैसे हैं? भगवान भाव के भूखे हैं। कैसे हैं भगवान? भाव के।